हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिया। और मैं हूं विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स स्कोर क्लेवर से। वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये पीडीएफ एकदम कंसाइज है। एग्जाम्स के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस उतनी ही इसमें दी गई है। और पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से लगभग 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। यस, जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो भी स्कोर क्लेवर कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड से 4 क्वेश्चंस ज्यादा कवर किए थे। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट बाकी सोर्सेज से 5 टाइम्स लेस बल्कि है, फिर भी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का लिंक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिया। और मैं हूँ विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स स्कोर क्लेवर से। वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये पीडीएफ एकदम कंसाइज है। एग्जाम्स के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस उतनी ही इसमें दी गई है। और पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से लगभग 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। यस, जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो भी स्कोर क्लेवर कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड से 4 क्वेश्चंस ज्यादा कवर किए थे। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट बाकी सोर्सेज से 5 टाइम्स लेस बल्कि है, फिर भी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली नेशनल न्यूज है एक्सपोर्टर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम अप्रूव की है। इसे शॉर्ट में रिलीफ स्कीम कहते हैं। ये स्कीम उन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करेगी जो ऑनगोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से डिसरप्शंस फेस कर रहे हैं। इस स्कीम का टोटल आउटले 497 करोड़ रुपीस है। इस स्कीम को मुंबई बेस्ड ईसीजीसी एलटीडी इम्प्लीमेंट कर रही है और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंडर आती है। और ये गल्फ रीजन की 17 से 18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई को इंक्रीज्ड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स के लिए 50% तक रीइंबर्समेंट देगी। इसकी कैप 50 लाख रुपीस रखी गई है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्चा। वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से शिप्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, इसलिए खर्चा बढ़ गया है। उसी बढ़े हुए खर्चे में सरकार एमएसएमईज की मदद कर रही है। नेक्स्ट न्यूज महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ एक रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू साइन किया है। ये एमओयू जल जीवन मिशन 2.0 इम्प्लीमेंट करने के लिए है। बिल्कुल, अब महाराष्ट्र रीस्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर रहा है। पहले फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर था, लेकिन अब फोकस अश्योर्ड सर्विस डिलीवरी और रूरल ड्रिंकिंग वाटर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर शिफ्ट हो गया है। और इस रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एमओयू में 11 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एरियाज आउटलाइन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारास्वामी ने उत्तराखंड में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल की हरिद्वार फैसिलिटी को विजिट किया। वहां उन्होंने कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किए और एडवांस्ड इंडिजिनस इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस इक्विपमेंट फ्लैग ऑफ किए। सबसे पहले उन्होंने इंडियन नेवी के लिए 53rd अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट यानी एसआरजीएम फ्लैग ऑफ किया। इसे एसआरजीएम कहते हैं। ये एसआरजीएम एक एडवांस्ड नेवल आर्टिलरी सिस्टम है जो 1 मिनट में 120 राउंड्स फायर कर सकता है और इसकी रेंज 35 किलोमीटर्स तक है। ये एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सरफेस ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बीएचईएल हरिद्वार टाउनशिप में एक 5 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट भी डेडिकेट किया। इस प्लांट में 11,000 से ज्यादा मॉड्यूल्स लगे हैं। ये हर साल 90 लाख किलोवाट आवर्स एनर्जी जनरेट करेगा, जिससे इंडिया का नेट जीरो 2070 विजन सपोर्ट होगा और हर साल 6,275 मेट्रिक टन्स कार्बन एमिशंस कम होंगे। और हाँ, बीएचईएल के सेंट्रल फाउंड्री एंड फॉर्ज प्लांट में एक 30 टन्स का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी इनॉग्रेट किया गया। इसे ईएएफ कहते हैं। मिनिस्टर ने अदानी पावर के रायपुर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 के लिए एक 800 मेगावाट टर्बाइन जनरेटर स्टेटर का डिस्पैच भी फ्लैग ऑफ किया।
BHEL की बात हो ही रही है तो बता दूं कि इसके CEO के सदाशिव मूर्ति हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब वेस्ट बंगाल चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 18,680 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और रेलवेज शामिल हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो कनेक्टिविटी और रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए हैं। इनकी कंबाइंड लेंथ 420 किलोमीटर से ज्यादा है और वैल्यू लगभग 16,990 करोड़ रुपीस है। इकोनॉमी सेक्शन में एक अच्छी खबर है। फिच रेटिंग्स ने इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज करके बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ग्रोथ अब अपवर्ड रिवाइज होकर 7.5% कर दी गई है, जो पहले 7.4% थी। और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भी ग्रोथ को 6.4% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। फिच रेटिंग्स के CEO पॉल टेलर हैं और प्रेसिडेंट इयान लिनेल हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA और लंदन UK में है और ये 1914 में एस्टैब्लिश हुई थी। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन। अगर आप करंट अफेयर्स और GK को आसानी से मेमोराइज और रिवाइज करना चाहते हैं तो स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। बिल्कुल, इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। ऐप का AI प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी वक्त आपसे रिवीजन करवा लेता है। समय के साथ ये आपकी मेमोरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप कुछ भूलेंगे ही नहीं और एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की कोई टेंशन भी नहीं होगी। और दोस्तों, हमारी इस नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव पर अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बैंकिंग न्यूज पर आते हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अपग्रेडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0। ये प्लान फ्लेक्सिबल और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज देगा और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करेगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब वो पैसा जो इंश्योरेंस कवर होने के बावजूद हमें अपनी जेब से हॉस्पिटल में देना पड़ता है। इस प्लान में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे पॉलिसी ईयर के अंदर सम इंश्योर्ड का अनलिमिटेड रेस्टोरेशन मिलेगा। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी ईयर में आपके कवर्ड एक्सपेंसेस के लिए पे करेगी। अगर वो अमाउंट खत्म हो जाता है तो ये प्लान उसे रिस्टोर कर देगा। और अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो क्लेम फ्री ईयर्स के लिए आपको 250% तक क्यूमुलेटिव बोनस भी मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया डील है। अग्रीमेंट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 3 मॉस साइन किए हैं। NDDB के साथ ये अग्रीमेंट स्टेट के डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और फार्मर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हुए हैं। इन अग्रीमेंट्स के अंडर कांगड़ा मिल्क यूनियन एस्टैब्लिश की जाएगी और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। नाहन और नलागढ़ में 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप होंगे। दोनों की कैपेसिटी 20,000 लीटर्स पर डे होगी। साथ ही जलारी और झलेरा में 2 चिलिंग सेंटर्स भी बनेंगे। डेयरी फेडरेशन में ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर यानी ERP सॉफ्टवेयर भी डिप्लॉय किया जाएगा। जो लोग नहीं जानते, ERP एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे कामों को जोड़ देता है। डेयरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दूध कलेक्ट करने से लेकर प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा डेटा एक ही जगह आ जाएगा, जिससे काम बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बीच हुआ है। CISF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये MOU CISF पर्सनल और उनकी फैमिलीज के ओवरऑल वेलबींग के लिए है। इसमें आयुष बेस्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेलनेस, योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाएगा। CISF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण रंजन हैं। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। एग्रीकल्चर सेक्टर में एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस फॉर्मली लॉन्च हो गया है। इसे न्यू दिल्ली में मेज एंड मिलेट समिट एंड एग्री कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया। इस अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एशियन और अफ्रीकन रीजन्स के बीच एग्रीकल्चरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक्सेलरेट करना है। ये एग्री फूड वैल्यू चेन में ट्रेड पार्टनरशिप्स, पॉलिसी अलाइनमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाएगा। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है।
सेक्शन 8 कंपनीज वो होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर, आर्ट, साइंस या कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बनती हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। ये इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए है। फोकस राजगढ़ पर है, जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 86.27 लाख रुपीस सैंक्शन किए हैं ताकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इंटरनेशनल न्यूज़ में जोजे एंटोनियो कास्ट चिले के 35th प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने शपथ ले ली है। वो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं और उन्होंने गैब्रियल बोरिक को सक्सीड किया है। डिफेंस सेक्टर से न्यूज़ है। न्यू दिल्ली बेस्ड डिफेंस हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करता है, उसे प्रेस्टीजियस अति उत्कृष्ट रेटिंग मिली है। ये एक 4 स्टार एक्रेडिटेशन रेटिंग है। ये उनकी प्रीवियस उत्तम रेटिंग से एक अपग्रेड है। उत्तम 1 स्टार रेटिंग थी। ये एक्रेडिटेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क के अंडर दिया गया है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो डॉक्टर पार्था बिस्वास को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स का मेंबर अपॉइंट किया गया है। वो इस कमीशन को ज्वाइन करेंगे, जिसके चेयरपर्सन किशोर मकवाना हैं। स्पोर्ट्स में इंडिया ने कमाल कर दिया है। न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री 2026 हुआ। ये 13th ग्रैंड प्री सीजन का सेकेंड लेग था। क्या बात है! इंडिया ने 208 मेडल्स के साथ टॉप किया है। इसमें 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। रशिया सेकेंड प्लेस पर रहा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने 3rd प्लेस सिक्योर किया। इस इवेंट को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने ऑर्गेनाइज किया था, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का एक डिवीजन है। इसमें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया। आज की आखिरी न्यूज एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में है। वर्ल्ड किडनी डे मार्च के 2nd थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है। 2026 के लिए इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ऑब्जर्व करती है और ये 2006 से मनाया जा रहा है। इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक शानदार चैलेंज है। जी हाँ, टेलीग्राम पर हमारे चैनल करंट अफेयर्स लीग को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ डेली रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स का क्विज होता है। इसे आप IPR फॉर करंट अफेयर्स समझ लीजिए। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। और जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो अपनी नॉलेज टेस्ट करें और प्राइजेस जीते। करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें और तैयारी करते रहें।